हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में। इसको पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वेलफेयर मतलब होता है भलाई। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, उनके हेल्थ इश्यूज़ को देखना, उनकी फैमिली की केयर करना, ये सब एक कंपनी के एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कंपनी के मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एम्प्लॉय वेलफेयर होता क्या है? रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ओवर एंड अबाउट द वेजेस पेड टू देम। मतलब सिर्फ सैलरी दे देना, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती एम्प्लॉयर की। उसको किस वर्किंग कंडीशन क्या है, वो किस कंडीशन में काम कर रहा है, वो किस कंडीशन में रह रहा है, ये भी देखना, सुधारना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। In its widest sense, it comprises all matters affecting the health, safety, comfort, and general welfare of the workman, and includes provision for education, recreation, thrift schemes, convalescent homes। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या आता है इसमें, देखिए। सबसे पहले हेल्थ, मतलब एक एम्प्लॉय को जो सीएल मिलती है, मेडिकल लीव्स मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि अगर वो किसी दिन बीमार होता है तो वो उस दिन लीव ले सकता है, छुट्टी कर सकता है। इसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और अगर उसके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो बीमार हो गया है, और या कंपनी में काम कर रहा है और वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ का खर्चा, वहाँ का कंपनसेट करना भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा सेफ्टी, जनरली सेफ्टी इक्विपमेंट्स कंपनी में एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, येलो कलर का एक हेलमेट होता है मजबूत सा, तो जब भी वो कंपनी में काम करता है तो वो उसको पहन के जाता है, वो उसके लिए मैंडेटरी होता है, उसकी सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए। इसके अलावा अगर कोई ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, तब उसको पूरे इक्विपमेंट्स पहना के भेजा जाता है। उसकी पी टिकट टाइप होती है जो उसको पूरा कवर करके रखती है, जिससे उसको कुछ स्किन एलर्जी ना हो जाए। उसके अलावा कंफर्ट, जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ वो कंफर्टेबल हो, फ्रेश एयर आए, हवा, रोशनी, ये सब होना चाहिए। उसकी वर्क प्लेस पे जहाँ वो रह रहा है वहाँ भी ये सुविधाएं उसे मिलें। जनरल वेलफेयर ऑफ अ वर्कमैन, जो जनरल सुविधाएं रहती हैं, जैसे उसको लंच टाइम देना, दैन उसको ब्रेक्स देना, संडे लीव देना, वीक में एक दिन छुट्टी देना। इसके अलावा उसकी एजुकेशन, अगर आजकल तो बहुत सी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि यू शुड गेट एजुकेटेड, या और एजुकेशन लो, हायर एजुकेशन लो। उसके लिए कंपनी एम्प्लॉयज़ को लीव भी सैंक्शन करके देती है, जिससे कि वो जॉब के साथ में पढ़ाई कर सकें। और कुछ कंपनीज तो उसको 1 साल 2 साल का एमबीए करने के लिए भी भेजती है, जिससे कि वो वर्क भी करता रहे, साथ में उसको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपीरियंस भी मिल जाए, और उसका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता रहे। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हर एम्प्लॉय को मौका देती है कि वो ज़्यादा एजुकेशन ले सके, जिससे कि वो परफॉर्म कर सके, अच्छे से काम कर सकें। दैन इसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का मौका देती है। जैसे नागदा में ग्रेसिम, आपने सुना होगा, इट्स क्वाइट फेमस ऑर्गेनाइजेशन, टाटा बिरला इस तरह के ग्रुप की है वो। और वो एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोल रखा है कैंपस में ही, दे वेयर दे कैन गेट द एजुकेशन। तो पेरेंट्स भी फ्री रहते हैं कि ठीक है, हम नागदा जैसी छोटी जगह रह रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ स्कूल है, तो किड कैन गेट एजुकेट देयर। इसके अलावा दैन रिक्रिएशन सेंटर्स वगैरह देना, थ्रिफ्ट स्कीम्स निकालना, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी शॉपिंग मॉल गए होंगे तो वहाँ रिक्रिएशन रूम या रेस्ट रूम होता है, तो वहाँ एम्प्लॉय जाके अपना लंच लाया वो खा पी सकता है, या कंपनी का कैंटीन होता है, देयर दे कैन ईट समथिंग। उसके अलावा भी उसको वहाँ सुविधाएं मिलती है, रेस्ट रूम भी होता है, बीमार होता है तो वो सुविधाएं मिलती हैं। उसके अलावा कंपनी जनरली प्रोवाइड उनको होम्स भी कराती है। आजकल क्वार्टर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के, जो उसकी वर्क प्लेस के क्लोजेस्ट होते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करना पड़े। दैन ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला दिया है, एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर एंड द सोसाइटी एज अ होल। तो और ये एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के होते हैं, मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होते हैं, जो सोसाइटी का को भी फ़ायदा पहुंचाता है और साथ में एम्प्लॉयर को भी।
अगर एक एम्प्लॉयर कंपनी के बारे में इतना सोचता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, सेफ़ रहें, उनकी एजुकेशन, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ रिटर्न में उसे मिलती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो, और नए अच्छे एम्प्लॉयज़ भी अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ, कि कंपनी की पॉलिसी बहुत हमारा फ्रेंडली है, मतलब एम्प्लॉय फ्रेंडली है कंपनी की पॉलिसी, तो वो और मोटिवेट होते हैं और सोसाइटी में भी कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है। फर्स्ट इसमें दिया, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव, क्या क्या, इट इम्प्रूव्स द लॉयल्टी एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर यानी कंपनी का मालिक एम्प्लॉयज़ को लेकर इतना वरीड है, उनके लिए पॉलिसीज़ बना रहा है, HR पॉलिसी बना रहा है, तो एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो कंपनी को लेकर ज़्यादा लॉयल हो जाता है। फिर वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना होता जाता है, और जितना उसको टाइम ड्यूरेशन होता है वो कंपनी को लेके उतना ही लॉयल हो जाता है, और उसकी मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स भी कंपनी में उसको ऑनेस्ट रहने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा दिया हुआ है इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। क्या होता है कि मैंने ये टर्नओवर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा वो, कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जाते हैं। तो ये टर्नओवर रेशो जितना कम होगा कंपनी उतनी ज़्यादा बेनिफिट में रहती है, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वही अगर लगे रहते हैं काम में और दे परफॉर्म वेल, हमें नए सर्च नहीं करना पड़ेगा, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ नहीं, ये सब, तो खर्चा भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका टर्नओवर रेशो भी कम होगा एंड दे विल बी लेस एब्सेंट, कम छुट्टियां करेंगे। ऑफ कोर्स कम छुट्टियां करेंगे तो कंपनी में काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कंपनी की भी और उन एम्प्लॉयज़ की भी इम्प्रूव होगी। The next is welfare measures helps to improve the goodwill and public image of the enterprise। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो वेलफेयर होती है, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ की भलाई होती है, उससे कंपनी की पब्लिक में इमेज बहुत अच्छी बनती है। लोग कहते हैं कि यार ये कंपनी है अंबानी की है या टाटा की है या और भी किसी XYZ की है, तो कंपनी की एक इमेज बनती है कि ये कंपनी एम्प्लॉय को लेके बहुत वरीड है और कंपनी एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर कराती है। देन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस। अब जब एम्प्लॉयज़ की आप चिंता करोगे, उनकी फैमिली की चिंता करोगे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल खोल दिया, उनके फैमिली को आप सॉर्ट ऑफ फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हो या कम से कम खर्चे में दे रहे हो, सब्सिडाइज़ करके दे रहे हो, सो दे विल बी वेरी हैप्पी कि ठीक है हमारे बच्चों को भी एजुकेशन मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी है, कंपनी ने क्वार्टर भी दे रखा है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड इफ़ दे विल बी हैप्पी दे विल बी सेटिस्फाइड, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो कंपनी में लॉकआउट्स, तालाबंदी वाली नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर खुश हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं, तो फिर कंपनी में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। दैन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एम्प्लॉयज़ को भी रहता है कि हमें अच्छा परफॉर्मेंस हम करेंगे तो हमें इंसेंटिव मिलेंगे, हमें ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, तो फिर वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी उनका इंक्रीमेंट करती है, कंपनी प्रमोशन देती है, और जिस कारण से एक ओवरऑल कंपनी में परफॉर्मेंस भी सुधरता है। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।